जय श्री कृष्णा। आपको और आपके समस्त परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने जो कथा लेकर आई हूँ उसे जन्माष्टमी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं कि इस कथा को सुनने से भक्त की भक्ति अपने आराध्य के प्रति और बढ़ जाती है और अपने प्रभु के प्रति भक्त का विश्वास निरंतर बढ़ता जाता है। तो चलिए इसी भक्त और प्रभु के विश्वास की एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। परंतु उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली इसी प्रकार की वीडियोस आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। ये कथा श्री कृष्ण और एक छोटी सी गौरैया के विश्वास की कहानी है, जिसे सुनकर हम भक्त भी अपने प्रभु आराध्य के प्रति विश्वास की डोर से पूरी तरह से बन जाते हैं और अपनी जिंदगी, अपनी सारी तकलीफें उनके ऊपर छोड़ देते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु अवश्य हमारी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। एक वही है जिनके सहारे हम इस जिंदगी को पार लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उस समय हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन की साफ सफाई के लिए किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में पूरी तरह से असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध के प्रारंभ से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां पर आए हुए थे। उस गौरैया ने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और जाकर श्री कृष्ण से विनती करते हुए बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की और यह कहकर उन्होंने पूरी तरह से इस बारे में कुछ भी न कर सकने की असमर्थता जताई। परंतु फिर भी गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वह तो मुझे नहीं मालूम, परंतु आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे भली प्रकार से पता है और मैं अपने और अपने परिवार को पूरी तरह से आपको समर्पित करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा कर दी गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना ये भी था कि वह ही सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। उन्होंने कहा, मुझे आज्ञा दे भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर
कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ने ये देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई और कृष्ण का एक आसान सा निशाना चूक गया, ऐसा सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और फिर बोले, क्या मैं प्रयास करूं? उन्होंने यह कहते हुए उनसे धनुष बाण लेने की चेष्टा की। उनकी इस प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस कर दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था, श्री कृष्ण ने जवाब दिया। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के प्रश्नों का खंडन करते हुए कृष्ण ने उन्हें शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। अगले 18 दिनों में कितनी ही जानें चली गईं। अंत में पांडवों की विजय हुई। एक बार पुनः श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। वहां कई शव अभी भी पड़े हुए थे, जो अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। पूरा युद्ध क्षेत्र अनगिनत सैनिकों और हाथी घोड़ों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती है, उसे देखकर विचार करने लगे और कुछ सोचते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाकर इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने बड़े विशाल मैदान में, जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे एक धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे थे? उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। श्री कृष्ण बोले, हाँ, यह घंटी। कृष्ण ने पुनः दोहराया, हाँ, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी और जिसे मैंने तीर से मार गिराया था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से एक एक करके क्रमशः निकलने लगे। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। यह देखकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करे। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं यह भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। उम्मीद है इस कहानी को सुनकर आपके अंदर अपने प्रभु के लिए जो श्रद्धा और भक्ति तथा विश्वास के भाव उमड़ रहे होंगे, उन्हें शब्दों में कहना असंभव है। मैं इस कहानी के माध्यम से आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहती थी कि हमारे अंदर अपने आराध्य के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम जब भी किसी बुरी परिस्थिति में फंसेंगे तो हमारे आराध्य अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।